हेलो मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ एक बार फिर से वही धर्मार्ग लेके। जी हाँ दोस्तों, मैं पिछले 1 डेढ़ साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक यही दो विचार लेती हूँ। होते भी हैं, धर्म का मतलब ही है कि आध्यात्मिक हो या धार्मिक प्रसंग हो, तो ये विचार लेकर के प्रसंग, छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, उनको उनके वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। तो मकसद तो देखिए सबका एक ही होता है कि यदि हमने मानव जन्म लिया है, हम पशु की जगत की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीव जंतु कीड़े मकोड़े पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मानव समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही सिविलाइज्ड होता है, वही सभ्य होता है, वही कल्चर्ड होता है, या संस्कार होते हैं, या अपनी संस्कृति को दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। तो इस मानव समाज जिसने कि एक यूनिट, एक छोटी इकाई, मनुष्य 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 बढ़ करके, मानव मानव बढ़ करके एक समाज को गढ़ते हैं, तो समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व होता है। हम समाज से चाहते हैं कि वो हमारी रक्षा सुरक्षा करे, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे, महामारी से हमारी रक्षा करे, तो समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है कि हम प्रत्येक प्राणी जो है वो धर्म के मार्ग को अपनाए, उसका अनुसरण करे, उसको आत्मसात कर ले। फिर देखिए जीवन में कभी भी कठिनाई आएगी नहीं, आएगी भी तो बहुत कम लगेगी, सरल लगेगी या उड़नछू हो जाएगी। अपना के देखिए तो धर्म मार्ग जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है विशेषकर युवाओं को कि वो सकारात्मक थॉट को सोचे, करें, आत्मसात करें, और जितनी भी नकारात्मक या असफलता वाली चीज़ है उसको उतार के, चोगा को उतार के बिल्कुल फेंक दीजिए, उसको जला डालिए, आपका रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज भी मैंने इस प्रसंग को आगे बढ़ाया है, इस कड़ी को आगे बढ़ाया है और एक प्रसंग आपके लेकर चुनाव किया है। इस विचार का नाम है, शीर्षक है जीवन की धाराएं, और इसको हम तक लाए हैं श्री शशि शेखर शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो देखते हैं जीवन की धाराएं क्या हैं। कर्म की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तव में हमारे शास्त्रों में कर्म की परिभाषा निष्काम कर्म है। उसके 3 लक्षण हैं। कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ। कर्म लोक कल्याण मतलब सबकी भलाई इसमें छुपी हो का होना चाहिए। उस कर्म को ईश्वरीय मतलब ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। सकाम कर्म करते करते निष्काम कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। निष्काम कर्म थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करना चाहिए। निस्वार्थ जीवन के लिए समय निकालना साधना का मर्म है। यह हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का हेतु बनेगा। हमें शायद विश्राम भी करना नहीं आता। दिन भर मस्तिष्क तनाव में व्यतीत करते करते मन रात्रि में भी उद्विग्न रहता है। हम में से बहुतों को ऐसे समय में निद्रा नहीं आती है या बहुत मुश्किल से आती है। तो यही है हमारी जीवन की धाराएं कि हम अपने अंतःकरण को, मन को, हृदय को हम निष्पाप रखें। हम उसमें चिंता, क्लेश, द्वेष, जलन इसको हम ना लाएं। जब तक हमारी साधना बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर, जड़ से चेतन की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर नहीं होगी, तब तक दोनों ही स्तर पर हमें सफलता नहीं मिलेगी। न तो हम कर्म ही करना सीखेंगे और न ही विश्राम करना आएगा। इन दोनों महानतम गुणों को ग्रहण करना मन के नियंत्रण पर आधारित है। हमारे जीवन की 2 मुख्य धाराएं हैं, कार्य करने की शक्ति और कार्य से हटने की शक्ति। एक को पुरुषार्थ तो दूसरे को विश्राम कहते हैं। हम इन 2 शक्तियों को न तो ठीक प्रकार से विकसित कर पाते हैं और न ही उनको ठीक दिशा दे पाते हैं। कर्म करने का अधिकार हमें मिला है, इसका प्रयोग हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। अधिकांश तो कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान न देकर उसके फल पर ही ध्यान देते हैं कि बस काम करो, उसका जो भी हमको मिल जाए, पारिश्रमिक मिल जाए, फल मिल जाए, अच्छा मिल जाए, ये हो जाए। लेकिन नहीं, थोड़ा सा धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। अब हमने किसी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, मान लीजिए, दूसरे व्यक्ति का ध्यान कहीं और था, वह हमारे नमस्ते का उत्तर हाथ जोड़कर नहीं दे सका। हमारे मन में आया, देखो यह कितना अहंकारी व्यक्ति है,
हम इसका गहन चिंतन करें तो पाएंगे कि हमारा ध्यान प्रणाम करने की क्रिया से हटकर उसके हाथ जोड़ने के परिणाम पर चला गया। मतलब हाथ जोड़ने की प्रवृत्ति तो लुप्त हो गई हमारी, मन में था कि श्रद्धा है, सम्मान है, हाथ जोड़े हमने, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया तो खुंदस में आ गए कि देखो कितना असभ्य है ना। और तो तभी हमारे प्रणाम करने का जो एक वो था परिणाम, वो चला गया। हम उस आत्म प्रकाश के प्रति नतमस्तक हुए जो हमारे सामने है। इस कर्म की निर्मलता की ओर से ध्यान हटकर उसके फल पर चला गया। एक तो कर्म की श्रेष्ठता दृष्टिगोचर नहीं हुई, दूसरे फल की भ्रांति पैदा होने से अहंकार हमारे अंदर आया। इससे दो तरह से हमारा अहित हुआ। इस प्रकार कर्म की श्रेष्ठता पर ध्यान देकर उसके फल का स्मरण न करना ही उचित होगा। यानी कर्म करते रहिए, फल की चिंता नहीं की। गीता का तो जिस्ट ही है, ये सार ही है, ये गीता का सार कि आप कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आप फल की चिंता मत करिए, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। तो बहुत ही सारगर्भित ये विचार था, बहुत अच्छा विचार था, और मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे, लोगों को सुनाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो अधिकांश लोग इसका लाभ उठाएंगे, लाभान्वित होंगे। और मुझे ये संदेश इसके अलावा और कुछ देना ही नहीं है कि हर प्राणी लाभान्वित हो, सकारात्मक विचार से भरपूर हो, असफलता आने पर उसको छोड़ दे और सफलता के लिए दुगनी ऊर्जा से, साहस से, आत्मबल से, विश्वास से आगे बढ़ेगा तो निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हाँ, लेकिन धर्म के मार्ग को अपना करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मैं एक नए आध्यात्मिक और धार्मिक विचार लेकर के आऊँगी। नमस्कार, थैंक यू।